इंडियन किंग्स की बात करेंगे जो इंडिया के ओरिजिनल रूलर्स थे, जमीन से जुड़े थे, यहाँ के थे, जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया था, वो सब कुछ दबा दिया गया। जो इंडिया के रियल हीरोज थे, जब तक कोई गोरा नहीं कहेगा वो ठीक नहीं लगेगा, वो चीज़ को वो मानेगा नहीं। जब तक कोई मुस्लिम या कोई और कहेगा नहीं कि मैं सेक्युलर हूँ, तब तक मैं मान नहीं पाऊंगा कि मैं सेक्युलर हूँ। तो ये जो चीज़ आ जाती है ना, ये बहुत डेंजरस है। लेकिन गांधी जी जो वन मैन आर्मी की तरह उन्हें पोर्ट्रे किया गया है कि गांधी जी इतने अहिंसक आदमी थे कि उन्होंने अहिंसा से अंग्रेजों को भगा दिया, और अंग्रेज भी इतने अच्छे लोग थे कि अच्छा गांधी जी की बातें सुन के वो यहाँ से चले गए। अमेरिका जो आज की डेट में सुपर पावर बना है ना, वो पीस की बातें करके और इस सब करके नहीं बना है, वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे करता है अमेरिका उसका। 10,000 साल पहले भी इस जमीन पे सिविलाइजेशन थी। आपने दुनिया का सबसे पहला सर्जन पैदा किया है, आपने आर्यभट्ट को पैदा किया है, आपने रामानुजन को पैदा किया है, आप ही ने राणा प्रताप को भी पैदा किया, आप ही ने ही भगत सिंह को भी पैदा किया। फिर उसके बाद आप लोग डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? आपके अंदर ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इंडियन हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आवाज़ हिंद चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अब दोनों बिल्कुल विपरीत टॉपिक्स हैं, लेकिन आगे मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या कहने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम सोचते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, आप सब लोग यंग भी हैं, जानते हैं, पढ़े भी हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम काफ़ी टफ है। इंडिया के बच्चे बाहर निकल के बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, IITs में पढ़ते हैं, एम्स में पढ़ते हैं, और साइंस और टेक्नोलॉजी में तो इंडियन एजुकेशन का कोई जवाब नहीं। बहुत अच्छी बात है, दुनिया मानती है, हम भी मानते हैं। लेकिन एक जो जगह है जिसको कोई ना कोई क्वेश्चन करता और ना कोई देखता, वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है इंडिया की, वो किस तरफ जा रही है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो लोग समझते हैं कि कोई ऐसा ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की तरह है जिसको 10th क्लास के बाद बच्चा छोड़ देगा और बस एक फॉर्मेलिटी की तरह है। हाँ ठीक है, वो आपको परस्यू नहीं करना, बात अलग है, लेकिन वो पढ़ाया इसलिए जाता है हमें हिस्ट्री कि ताकि हम पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं उनसे सीख सकें और आगे हम वो गलतियाँ ना दोहराएं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे को गलतियाँ पढ़ाई नहीं जाती हैं, और फिर हमें लगता है कि हमारे से गलतियां कैसे हो रही हैं। खास तौर से जब नेशनल सिक्योरिटी का टॉपिक आता है, सेक्युलरिज्म का टॉपिक आता है, या फिर और अलग अलग तरीके की जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारे, उसके ऊपर आता है, तब ये कमी हमें महसूस होती है। अब आखिरकार ये कैसे होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बात समझ में आए। अब अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है खासतौर से स्कूल्स में, सबसे पहले तो इंडियन हिस्ट्री को काफ़ी कम जगह दी गई है। ज़्यादातर वो यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाते रहते हैं जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन और फलानी चीज़ें हैं। लेकिन जो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है वो इंडिया में शुरू ही होता है जब इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन होती है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि मुस्लिम इन्वेजन भी ये ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। जो फॉरेनर्स आए थे यहाँ पे बाबर टाइप, वो भी गलत पढ़ाते हैं। असलियत में सबसे पहली इन्वेजन इंडिया में 711 में हुई थी, जो मोहम्मद बिन कासिम आया था, वो सब हिस्ट्री से इरेज कर दिया। और इंडिया में हिस्ट्री में शुरू होता है सबसे पहले जब आपका मोहम्मद गजनी आता है, वहाँ से शुरू करते हैं हिस्ट्री। तो बहुत से लोग जो अभी देख रहे हैं जिनको नहीं पता इस बारे में, उनको लग रहा होगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। आप क्योंकि अनजान है इस चीज़ों से, इसलिए आपको नहीं पता। तो मोहम्मद बिन कासिम वो होता है जो सबसे पहले सिंध जो है आज पाकिस्तान में चला गया, लेकिन असली हिंद का जो दिल है सिंध, वहाँ पे उसने अटैक किया था, अरब एक जनरल था वो। अच्छा, ये तो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन और उसके आगे क्या पढ़ाया गया? उसके आगे बड़ा ज़्यादा जो इन्वेडर्स थे जिन्होंने आके यहाँ पे बड़ी तशद्दुद की, लोगों को मारा काटा, तैमूर टाइप, बाबर टाइप, बड़ा ग्लोरीफाई करके उनको दिखाया गया। और ठीक है, आपने उन्हें ग्लोरीफाई कर दिया, चलो आपने किसी का दिल रखने के लिए कर दिया, लेकिन आप इंडियन किंग्स की बात करेंगे जो इंडिया के ओरिजिनल रूलर्स थे, ज़मीन से जुड़े थे, यहाँ के थे, जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया था, वो सब कुछ दबा दिया गया। जो इंडिया के रियल हीरोज थे, जैसे कि अशोक, जैसे कि चाणक्य, जैसे कि विक्रमादित्य, जैसे कि समुद्रगुप्त, इन सबको बच्चों को शायद एक दो को मोटे मोटे इनका नाम पता होगा, लेकिन बहुत सौ को तो पता ही नहीं। अगर आप पूछूं मैं किसी से कि डोगरा क्या है आज की डेट में, तो लोगों को पता नहीं कि डोगरा होता क्या है। डोगरा मैं आपको बताता हूँ, जम्मू के जो लोग हैं उन्हें डोगरा कहा जाता है। अब लोग कहेंगे जम्मू तो छोटा सा है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पूरा स्टेट है, जिसमें POK, लद्दाख सब मिला के ये डोगरों ने बनाया था। बहुत ही एक ना स्ट्रॉन्ग वॉरियर रेस है ये, जैसे आप सिखों को जानते हैं ना, राजपूतों को, वैसे ही। तो बहुत सी चीज़ें इंडिया में जो छुपाई जाती हैं, और इन्हीं की क्यों छुपाई जाती हैं उसके भी कारण है, वो आगे आपको धीरे धीरे मैं बताऊँगा। अब कोई भला पूछेगा आम आदमी कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इस सब से उसको क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़र्क कैसे पड़ता है इस सब से। देखिए, जब आपको अपने कंट्री के बारे में नहीं पता, आपको अपनी कंट्री के
अपने रिलीजन के, अपनी ज़मीन के रियल हीरोज़ नहीं पता, तो आपके अंदर जन्म लेता है कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे लेता है? जैसे कि हम समझते हैं कि गोरे बहुत सिविलाइज्ड है, इंग्लिश बोल लेंगे तो हम बड़े आदमी बन जाएंगे। हम समझते हैं कि उर्दू बोल लेंगे तो बड़ा मीठा बोल लेंगे, लेकिन हिंदी में वो मज़ा नहीं है, क्योंकि हिंदी से आपको कुछ पता नहीं ना कि हिंदी वालों ने कुछ किया है अच्छा। आपको यही पता है कि इंडिया में ताजमहल है तो वो शाहजहाँ ने बनवाया था, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम आज का जो वो ब्रिटिश ने बनवाया था, बस यही पता है। अब मैं इसमें आप लोगों को दोष नहीं दे रहा हूँ, प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम की और जिस तरीके से ग्रूमिंग होती है कि ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती हैं बच्चों को। अब इस सब से होता ये है कि एक सेकंड क्लास वाली इंडियन आदमी को, इंडियन बच्चे को फीलिंग आने लगती है कि जब तक कोई गोरा नहीं कहेगा वो ठीक नहीं लगेगा, वो चीज़ को वो मानेगा नहीं। जब तक कोई मुस्लिम या कोई और कहेगा नहीं कि मैं सेक्युलर हूँ, तब तक मैं मान नहीं पाऊंगा कि मैं सेक्युलर हूँ। तो ये जो चीज़ आ जाती है ना, ये बहुत डेंजरस है। और आप सब देखते होंगे कि पॉलिटिकली कितना ज़्यादा इंडिया को परेशान करती है। अगर कोई इंडिया में किसी को नॉन सेक्युलर कह दे तो वो एकदम डर जाएगा और अपनी बात भी नहीं रख पाता। तो ये सब चीज़ें यहीं से जन्म लेती हैं। वो उल्टा जवाब नहीं दे सकता खुल के, क्योंकि वो एक ना ताकत वाली फीलिंग और एक वो फीलिंग नहीं आती है। और इस सब से आगे बढ़ के आप देखें तो बहुत सी चीज़ें जो गलत काम किए गए इंडिया में इन्वेडर्स के द्वारा, उसको छुपाया जाता है। जैसे कि हमें बताया जाता है बाबर बहुत अच्छा आदमी था और शाहजहाँ आया था और उसने यहाँ पे ताजमहल बना दिया, तो उसने कुछ बुरा काम नहीं किया था, ये एक अच्छी चीज़ है। और ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम डाला, इंग्लिश हमें सिखाई, टेबल चेयर बैठना सिखाया, तो बहुत अच्छे आदमी है। इंडिया में ये कोई नहीं बताएगा कि उसने आके मतलब कितना लोगों को मारा। आपके जो आप सब हैं, आपके एंसेस्टर्स को मारा। इंडिया में जो मुस्लिम्स है, पाकिस्तान, ये सब रेप हुआ, ये सब मास कन्वर्जन हुए, उससे हुआ। और आप गोवा के अंदर देखें तो जो पोर्चुगीज आए थे क्रिश्चियंस से, उन्होंने कितने बुरे बुरे काम किए हैं वहाँ पे आके। मतलब ये था कि महिलाओं को ले जाएंगे और मार देंगे अगर कन्वर्ट नहीं हुए। तो ये लोग ना, ये जो साइकी है, ये सब इंडिया में साइकी ना दुश्मनों की छुपा के रखी जाती है। और छुपा के रखी जाती है इसलिए वो समझते नहीं कि हमसे पास्ट में क्या गलती हुई थी, और फिर आगे इस सब को टैकल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस सब को लेकर कि आप टैकल करने जाओगे तो आपकी कम्युनिटी के लोग आपके खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे, कहने की नहीं आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग जुल्म कर रहे हैं। अरे ये सब तो बड़ी बातें, काफ़ी पुरानी बातें कर रहे हैं। अगर हम रिसेंट टाइम्स में बात करें, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद की इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चली और उसके बाद 47 के बाद की जो हमारी हिस्ट्री है, उसमें आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ गांधी जी को ग्लोरीफाई करके ऐसे दिखाया गया है कि गांधी जी अगर होते नहीं तो इस देश को आज़ादी ही नहीं मिलती। गांधी जी की वजह से ही हैं जो आज कुछ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गांधी जी ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया और उन्होंने वो देशभक्त नहीं थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, सबका है। लेकिन गांधी जी जो वन मैन आर्मी की तरह उन्हें पोर्ट्रे किया गया है कि गांधी जी इतने अहिंसक आदमी थे कि उन्होंने अहिंसा से अंग्रेज़ों को भगा दिया, और अंग्रेज़ भी इतने अच्छे लोग थे कि अच्छा गांधी जी की बातें सुन के वो यहाँ से चले गए। ये सब जो चीज़ें बताई जाती है ना, आप इस सब के पीछे भगत सिंह को छुपा देते हैं, इस सब के पीछे सुभाष चंद्र बोस को छुपा देते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपने ना अंग्रेज़ों से आज़ादी को लड़के खून बहा के छीना है। ऐसा नहीं कि आपने उनको गांधी जी की 2 अच्छी बातें सुना दी और वो चले गए थे। और इंडिया में ज़्यादातर लोग यही बिलीव करते हैं कि हमने अहिंसा से उनको भगाया। भैया ऐसा नहीं था, अहिंसा की वजह से आज़ादी नहीं मिली थी, बहुत ज़्यादा हिंसा की वजह से हमें आज़ादी मिली थी। और ये चीज़ हम बताते नहीं है तो वो मान के चलते हैं कि दुनिया बहुत अच्छी और अहिंसक से चलती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखें, इंडिया में बहुत कम लोगों को पता होगा कि राजा हरि सिंह कौन थे। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर 47 में जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह था, उसके राजा थे महाराजा हरि सिंह। तो वो उन्होंने इंडिया के साथ ज्वाइन किया था जब पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक किया था। और आप समझिए उस आदमी को इरेज कर दिया गया इंडिया की हिस्ट्री से। हरि सिंह बेचारे अकेली मौत मर गए वहाँ बॉम्बे के अंदर, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि हरि सिंह कौन है। इंडिया में किसी बच्चे को पता भी नहीं है, जम्मू कश्मीर पूरा दिन चिल्लाते रहेंगे ये लोग। तो ये एक चीज़ है कि जहाँ जिस देश में रंजीत सिंह को जगह नहीं मिली, शिवाजी को शायद जगह नहीं मिली, राणा प्रताप को छुपा के रखा गया, भगत सिंह आज की डेट में आइडल नहीं है किसी का, वो छुपा के रखा गया, उस देश में हरि सिंह को कैसे जगह मिल जाती। ये तो मैं अपने डोगरे भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि आप लोग उम्मीद ही क्या करते हैं इंडिया से कि वो हरि सिंह को जगह देते। तो ये ना हम सबके अंदर किरदार में है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए। जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, दुनिया काम कैसे करती है। जब आप देखते हैं हॉलीवुड मूवीज, उसके अंदर अमेरिकन डीप स्टेट होता है, CIA दुनिया को चला रहा है, तब आपको अच्छा लगता है आपको, लेकिन आप समझते नहीं है कि दुनिया बड़ी ऐसी ही है, दुनिया काम ही ऐसे करती है।
अमेरिका जो आज की डेट में सुपर पावर बना है ना, वो पीस की बातें करके और इस सब करके नहीं बना है। वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे करता है अमेरिका उसका। वो इतना ज़्यादा पावर लगाता है अपने दुश्मनों के ऊपर, उनको दबा के रखता है, अपना एक नैरेटिव बिल्ड करता है इंटेलिजेंस के थ्रू, तब ना अमेरिका बना हुआ सुपर पावर। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा, और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि इंडिया की ना असली हिस्ट्री जो है, जो एसेंस है, उसको पहचाने। मैं ये सारे इंडियन से, भारतीयों से जो दुनिया के बाहर बैठे हैं, दुनिया में, इंडिया में यहीं बैठे हैं, इंडिया के बाहर हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके बाप दादाओं ने बनाई थी। 10,000 साल पहले भी इस ज़मीन पे सिविलाइजेशन थी। आपने दुनिया का सबसे पहला सर्जन पैदा किया है, आपने आर्यभट्ट को पैदा किया है, आपने रामानुजन को पैदा किया है, आप ही ने राणा प्रताप को भी पैदा किया, आप ही ने ही भगत सिंह को भी पैदा किया। फिर उसके बाद आप लोग डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? आपके अंदर ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इंडियन हूँ, मेरे कंट्री ने इस दुनिया को कंट्रीब्यूट किया और मैं सबसे ज़्यादा सिविलाइज सोसाइटी से आता हूँ। मेरे को कोई नहीं सिखाएगा कि सिविलाइज कैसे होना है, मेरे को कोई नहीं बताएगा कि पढ़ाई लिखाई कैसे करनी है। हम सकुशल हैं ये सब करने के लिए। तो ये एक चीज़ आप लोगों के अंदर आनी चाहिए, और मैं किसी से फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझेंगे तो अच्छा रहेगा। और बाकी जैसा भी लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, और आगे आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइए। और जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आवाज़ हिंद दुनिया के हर जगह पे पहुँचे। जय हिंद।